अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईटा के लिहाज से, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है? सो इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। किसी भी मेजरमेंट में आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं और डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। तो एक्यूरेटली नोन और उन डाउटफुल में से पहला डिजिट आप लेते हैं और ये बनते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक रॉड का लेंथ लेट से मालूम करते हैं, एक मीटर रॉड से या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जिससे हमारे पास लेट से ये आंसर आ गया 24.4 सेंटीमीटर। तो ये 24 तो हमारे पास एक्यूरेटली नोन है, लेकिन ये जो 4 है 0.4, इसमें फिर शक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन के पास आप देख रहे हैं वो लाइन लाई कर रहा है 24.3 और 24.5 के बीच में। तो शायद उस 4 से थोड़ा आगे हो, 5 की तरफ हो, या शायद उस 0.4 से थोड़ा पीछे हो, 3 की तरफ हो। तो इसमें डाउट हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों एक्यूरेट है 24, और ये 0.4 जो है ये डाउटफुल है, लेकिन फर्स्ट डाउटफुल है। तो इसलिए ये भी हम ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। इस तरह इस नंबर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। फर्स्ट डाउटफुल का क्या मतलब है? फर्स्ट डाउटफुल का मतलब ये है कि लेट से इस रीडिंग को कोई बंदा, कोई दूसरा स्टूडेंट 24.41 ले लें तो 4 में भी शक था, और उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप लेते हैं तो उस 1 में तो फिर इससे ज़्यादा शक है। कोई दूसरा इसको 24.42 ले लेता है, कोई और इसको 24.43 ले लेता है। तो ये भी डाउटफुल और ये भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल और ये भी डाउटफुल, ये 2 डाउटफुल्स आ गए। तो इसलिए हम इस फर्स्ट वाले को ले लेते हैं और इस वाले को ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डाउटफुल को हम ले लेते हैं, सेकंड डाउटफुल को छोड़ लेते हैं। अच्छा, ये तो जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो तब आप ऐसा करते हैं कि डाउटफुल, सेकंड डाउटफुल, थर्ड डाउटफुल को आप नेगलेक्ट कर लेते हैं। जब आपको कोई नंबर दिया जाए कि आप मालूम करें कि इसमें से कौन सा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर आपने इसमें ये नहीं सोचना कि शायद इस एग्जामिनर ने मुझे इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाउटफुल दिए हो। फिर वो आपको डाउटफुल्स नहीं देगा, लेकिन वो आपने फिर कैसे मालूम करना है? तो उसके लिए हम ये बातें थोड़ी डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मालूम करेंगे? तो आपने इस पे बुक में बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को याद करना बहुत मुश्किल है, तो रूल्स को भूल जाए। ये कुछ बातें हैं, इनको बस याद रखें, आप आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कर लेते हैं। आपके पास डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक नंबर्स होती हैं, डिजिट्स होती हैं। तो इनमें से ये 1 से लेकर 9 तक जो है ना, ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ज़ीरोज़ जो हैं ये कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इन टर्म्स को ज़रा समझिए। ये हमारे पास है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब ये है कि वो ज़ीरोज़ जो 2 डिजिट्स के बीच में आ जाएं, 2 नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स के बीच में आ जाएं। लेट सपोज हमारे पास है ये वाला ज़ीरो, अब ये ट्रैप्ड डिजिट, ट्रैप्ड ज़ीरो है। ये वाले ज़ीरोज़ ये भी ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब ये भी ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं, ये ट्रैप्ड नहीं है। जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए उनको हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये याद रखें कि जब ज़ीरोज़ ट्रैप्ड हों तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, लीडिंग ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ पहले आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये 2 ज़ीरोज़ आगे आ रहे हैं। ये वाला तो सिर्फ पॉइंट का लोकेशन हमें बता रहा है, ये कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं, इसका ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये लीडिंग ज़ीरोज़ भी नहीं है, ये हमें सिर्फ पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये ज़ीरोज़ भी नहीं हैं, और ऐसे ये ज़ीरो, ये ज़ीरोज़, तो जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, याद रखें। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ट्रेलिंग जो बाद में आ रहा है, अब इसमें फिर मसले हैं। 2 इसमें पॉइंट्स हैं। जो ज़ीरोज़ बाद में आएंगे तो अगर डेसिमल पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अगर नंबर में आपके पास डेसिमल पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर नंबर में आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट देयर, सो देन दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये 4 बातें आप याद रखें। किसी रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 4 बातें ज़ीरोज़ के बारे में याद रखें तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल इजाफी बात है। इन स्टैंडर्ड नोटेशन ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट द पावर एंड 10 आर सिग्निफिकेंट। 10 और पावर के अलावा जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास हैं
तो इसमें ये 2 भी सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी है। ये और ये इनके अलावा यहाँ जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे, चाहे ज़ीरोज़ हो चाहे जिस अंदाज में भी लिखे हो, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। शर्त यह है कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इस नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट हो, अगर ऐसा ना हो तो फिर बात मुख्तलिफ है। ये एक्सरसाइज हम थोड़ा कर लेते हैं इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए। अब आ जाए यहाँ पर, इस नंबर में हमारे पास ये 8 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, और ये 1 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। ये 2 ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रैप्ड है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। इस केस में हमारे पास ये वाले लीडिंग है, ये नहीं है, ये वाला ट्रेलिंग है यानी बाद में आने वाले। तो ट्रेलिंग में आपने देखा है कि पॉइंट है कि नहीं है, पॉइंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ देखें ये 6 सिग्निफिकेंट है, ये डबल ज़ीरोज़, इसके बारे में हम देखते हैं बाद में। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो ये वाले तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब इनके और इनके बीच में ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी जब भी डेसिमल पॉइंट आएगा और आपको ज़ीरोज़ बाद में नज़र आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सिंपल बात है। यहाँ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 1 है क्योंकि सारे ज़ीरोज़ लीडिंग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ज़ीरो भी है, यहाँ ये ज़ीरो भी है क्योंकि पॉइंट है, ये ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। ये ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लीडिंग है। ये ज़ीरोज़ भी नहीं है, ये ज़ीरोज़ भी है और ये ज़ीरो भी है। ये ज़ीरो ट्रैप्ड ज़ीरो है और ये ट्रेलिंग ज़ीरो है लेकिन पॉइंट है। तो जब पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी है, ये ज़ीरो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये ज़ीरोज़ हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट्स भी हैं। तो 5 टोटल हो गए हमारे पास। 20 में ये ज़ीरो भी है और ये ज़ीरोज़ भी हैं क्योंकि पॉइंट आ गया, तो सारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, जब हम एडिशन कर रहे हो दो नंबर्स का या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, फाइनल रिजल्ट इज़ राउंडेड ऑफ टू लीस्ट प्रिसाइज नंबर। आपके पास जो नंबर्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनमें लीस्ट प्रिसाइज को आपने देखा होगा। लीस्ट प्रिसाइज का क्या मतलब है कि जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स कम आ रहे हो, पॉइंट के बाद डिजिट्स कम आ रहे हो। तो यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट 1 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो पहले तो आप इनको सिंपली ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर वगैरह से या खुद कर लेंगे तो इससे ये आंसर आएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस नंबर में, याद रखें, इस नंबर में आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स छोड़ने हैं तो आपने लीस्ट प्रिसाइज को देखना है। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 1, तो आपने भी यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़ना है। टोटल डिजिट्स की बात नहीं हो रही, पॉइंट के बाद डिजिट्स की बात होगी। तो पॉइंट के बाद आपने 1 डिजिट छोड़ना है और बाकी आपने राउंड करना है। 7 हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 8 हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 11.6। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसी तरह है, आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लें और बाद में यही रूल आप अप्लाई कर लें। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप क्या करते हैं, सो फाइनल रिजल्ट इज राउंडेड इक्विवेलेंट टू नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे नंबर की तरफ आप जाएंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनेंगे। जैसे ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर ये आएगा। अब इसको आपने राउंड करना है, तो कहाँ तक राउंड करना है, कितने तक राउंड करना है, 2 नंबर्स आपने छोड़ने हैं, चाहे पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने कितने पॉइंट्स छोड़, तो 2 डिजिट्स आपने छोड़ने हैं, क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे पास 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ आपने जाना होता है। 6 को हटा दें ये 2 हो जाएगा, 2 को हटा दें तो ये 8 रह जाएगा, 8 हटा दें तो ये 9 हो जाएगा, 9 को हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 1 4 यानी 14 रह जाएगा। 14 इसका आंसर है। ये डिवीजन के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे। फिर से आप सुन लें कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद डिजिट्स गिनते हैं और जितने कम डिजिट्स हो वहाँ तक हमने यहाँ भी छोड़ने हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने क्या करना है, टोटल नंबर्स गिनने हैं, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनने हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास होंगे, जितने कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास होंगे वहाँ तक आपने फाइनल रिजल्ट को राउंड करना है। आपको फिर भी कुछ नंबर्स पे शक हो सकता है
अगर आप कहते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ऑनलाइन एक कैलकुलेटर है, इसको आप सर्च कर लें और इसमें जो भी नंबर आप देंगे वो आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा। थैंक्स अ लॉट।